वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों आपका। जय श्री श्याम। और ये जो व्लॉग है कल के व्लॉग से ही कंटिन्यू है। ये रक्षाबंधन का पार्ट 2 व्लॉग है दोस्तों। और अब जो पहले व्लॉग आया था वो सब आए थे लोग, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस किस ने राखी बांधी थी, किस किस को हमने राखी बांधी थी और कौन कौन मेरे घर आया। और ये है मेरे पापा, और ये है मेरी बुआ, ये है मेरी सबसे छोटी बुआ जी। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, मेरे चैनल का नाम है कीर्ति वानी मम्मा व्लॉग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल पर पहली बार हैं तो। मेरी 3 बुआ जी हैं और मेरे पापा लोग थे जो 3 भाई थे, जिनमें से सिर्फ मेरे पापा ही रह गए हैं। तो ये वाली जो बुआ हैं मेरी, ये लोकल में ही रहती हैं, दिल्ली में ही रहती हैं, और बाकी जो 2 बुआ जी हैं वो आउट ऑफ दिल्ली रहती हैं। तो इसलिए ये हर रक्षाबंधन और हर भाई दूज पर आती हैं, चाहे ये आधे घंटे के लिए ही आएँ समय निकाल के, लेकिन ये ज़रूर आती हैं। क्योंकि इनका कहना ये है कि हम 3 बहनों के होते हुए हमारा एक ही भाई है, हम नहीं चाहते उसका माथा सूना रहे और उसकी कलाई सूनी रहे। तो ये सोच दोस्तों बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देती है। ये सिर्फ सोचने की इन बात नहीं है, बहुत ज़्यादा समझने की भी बात है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो सिर्फ लेने देने के ऊपर ही मरते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर हमें कुछ मिलेगा तो ही हम जाएंगे, हम इतना खर्च करेंगे तो हम मतलब हमको मिलना चाहिए। लेकिन मेरी बुआ जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती हैं, इनकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और बस हम सबसे पहले बुआ बैठी हैं तो बुआ सबसे पहले पापा का टीका करेंगी, तो उसके बाद ही हम लोग टीका करेंगे, क्योंकि बुआ बड़ी हैं। और उसके बाद मैं टीका करूँगी। और दोस्तों प्लीज़ आपको नॉइज़ आ रही होगी, वॉइस आ रही होगी, तो प्लीज़ उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि मैं वॉइस ओवर कितना भी कर लूँ, हमारे घर में शोर हमेशा होता ही रहता है। और स्पेशली जब मुझे टाइम मिलता है ना वॉइस ओवर करने का, जब शोर थोड़ा सा ज़्यादा मचता है। तो अब शोर थोड़ा-सा मच रहा था तो मैं बहुत ही ना एक अलग सी जगह पे आई हूँ। मतलब क्या, छत पे आके मैं वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझे, मैं क्या करूँ। और यहाँ पर बुआ ने पापा को टीका कराया, राखी बांधी है। तो बुआ है ना मम्मी पापा दोनों का ही टीका करती हैं। भैया भाभी का तो करते ही हैं जोड़े के साथ, तो बुआ दोनों का ही टीका करती हैं। और बस यही है कि बहुत इमोशनल होने का समय हो जाता है। क्योंकि मेरे चाचा एक अभी एक्सपायर हुए हैं, जिनको 1 ही साल हुआ है। उनको ट्यूमर था, उनकी टंग में ट्यूमर था जीभ के अंदर, तो वो एक्सपायर कर गए। और बहुत छोटी उम्र थी उनकी, बहुत ज़्यादा छोटी उम्र थी, मतलब 40 के आसपास ही उनकी एज थी जब वो एक्सपायर कर गए। और एक चाचा जी मेरे निकल चुके थे, वो अनमैरिड थे, वो उनका आज तक कुछ नहीं पता चला। ना तो ये पता चला कि वो हैं या नहीं है, कुछ नहीं पता चला। इस बात को भी आज 10-12 साल हो गए हैं, उनका कुछ भी नहीं पता चला। और थोड़ा-सा इमोशनल वाला सीन हो ही जाता है, लेकिन सब अपने आप को है ना बहुत कंट्रोल करके बैठते हैं। क्योंकि बच्चे भी हैं तो उनके सामने थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि बच्चों को तो ये सब चीज़ें पता है, लेकिन वो ये सब चीज़ें समझ नहीं सकते हैं, वो अभी बच्चे हैं। तो बस मेरे पापा, भगवान की दुआ से आप लोग भी अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बनाए रखना मेरे पापा पे, कि वो अपनी बहनों का अलन चलन और अपनी बेटियों का भी अलन चलन करते रहें। चाहे बेशक से कैसे भी हैं, चाहे अमीर हैं या गरीब हैं, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन आँखों के सामने हैं तो बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। इस टाइम में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, तो थोड़ा-सा लगता है। तो बस यही आशीर्वाद रहे श्याम बाबा का, और आप सब भी मेरे पापा को खूब भर-भर के आशीर्वाद देना कि वो अपनी हिम्मत को ऐसे ही बनाए रखें, और हम सब के ऊपर उनका आशीर्वाद भी बना रहे, और उनके ऊपर भगवान का कृपा हमेशा बनी रहे। तो ये मेरी बुआ है जो छोटी वाली है, इनकी बेटी है ये। ओए होए, ओए होए, जरा जरा नजर डालिए, जरा नजर डालिए, गाजर लगाती क्या, जरा नजर डालिए। आयन शक्कू, आयन नानी 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 हुई थी, आयन तो ये ही आई थी और बुआ आई थी। बाकी बुआ का बेटा भी है और इनके 2 बेटियां हैं, सबसे बड़ी बेटी है।
तो ये भी शुरू से ही टीका करती है। हम मेरे 3 भाई हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, ये सबसे बड़ा है और बस अब इसके बाद नंबर आया था मेरा। ये सबसे बड़ा भाई है मेरे। हम 2 बहनें हैं, 3 भाई है। बहन तो आपको दिख गई अभी जो साड़ी में थी, और मैंने इसके साथ रील्स भी शेयर कर दी थी। तो बस ये सबसे बड़ा भाई है। उसके बाद जो थोड़ा गंजा है वो है बीच वाला, और एक फिर सबसे छोटा है। तो बस बारी बारी करके मैं सबको राखी बांधूंगी। और आप, ये वाला बीच वाला भाई है मेरा। और आप लोग बताना कि आपको मैं कैसी लग रही थी। सिंपल ही येलो कलर का सूट पहना था, ये मस्टर्ड येलो कलर है, तो ये वाला सूट पहना था मैंने। और ये वाला कलर है ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो बस यहाँ पे भाइयों को राखी बांध दी मैंने। और सबसे छोटा वाला आएगा। बस फ़ोटो सेशन भी हो रहा था, मैं व्लॉग डालने में थोड़ा सा लेट हो गई, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी दोस्तों। क्योंकि पता है त्योहार के बाद घर पे भी टाइम नहीं मिल पाया मुझे एडिट करने का, और यहाँ पर भी आके मुझे टाइम नहीं मिल पाया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया एडिट करने का। एडिट भी कर लो तो वॉइस ओवर नहीं हो पाती, क्योंकि वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा शांति में ही होती है। और ये वाला व्लॉग था, ये पूरा ही वॉइस ओवर का ही जाने वाला था। पहले वाले में कोई वॉइस ओवर थी नहीं, तो इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया। और ये भाई है मेरा सबसे छोटा। और बस आप लोगों से यही कहूँगी कि जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं इस टाइम, अगर आप लोग नहीं अपने भाई के यहाँ जाते, या अपनी बहनों के यहाँ नहीं जाते, उनसे टीका नहीं कराते, या नाराज़ हैं या कुछ भी हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे नाराज़गी कितनी भी हो, चाहे गुस्सा कितना भी हो, लेकिन 2 त्योहार होते हैं ये हम बहनों और भाइयों के, रक्षाबंधन और भाई दूज। प्लीज़ इस पे ज़रूर मिल लिया कीजिए। चाहे समय निकाल के आप, बहन अपने भाई के पास आ जाए, या भाई अपने बहन के पास चला जाए। क्योंकि जिनके पास हैं उनको कदर नहीं है, सच बता रही हूँ। जिनके पास हैं उनको कदर नहीं है, और जिनके पास नहीं है ना, वो इन सब देखो 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 मौसी बुला रही, मौसी इधर देख अयान, इधर की इसके सामने लेकर गिटअप देखेगा। चल इधर वाली का खाली और कोई फैन लेगा आपने ना, इसे ना पैरों पे सीधा करवा दिया पापा। चेक करवाओ वो तो जब आ गए थे और ये मेरी क्यूटी पाई, मेरी एंजल, मेरी यशु भी राखी बांध रही है। इसको तो इन सब चीज़ों का मतलब भी नहीं पता, बस ये देख रही है। और इसको कुछ नहीं पता था, मतलब आने को तो रहता है कि मैं राखी लाऊं, बांधूं। उसको कभी कभी बोलती है कि मम्मा हमारा भाई क्यों नहीं है। तो यशु को इतना कुछ पता भी नहीं है, और भगवान ने जो दिया है, जैसा दिया है, वो हमारे लिए बेस्ट है। तो बस यहाँ पर राखी बांध रही है यशु। बस मैं बंधवा रही हूँ इससे राखी। वैसे मैंने वानी के लिए राखी लाई थी मैं इसको बांधने के लिए। मेरी बहन का बेटा है, अभी ये 3-4 महीने का ही है। इसका नाम है आयांश। और बस आप लोगों से दुआ करूँगी कि सबको, हमारे परिवार, आपको कैसा लगा व्लॉग में, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और वानी वहाँ पे देखिए कैसे कर रही है। तो यहाँ पे यशु ने ना मिठाई उठा ली थी कि मैं मिठाई खिलाऊंगी, मिठाई। मैंने कहा बाबू मिठाई नहीं, ये है ना मिठाई कर रही थी। तो यहाँ पर आयांश ने इनको नेक दिया है, और सच बता रही हूँ बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा लिटा दिया। मैंने कहा यशु आशीर्वाद दे दो भैया को। तो बस मैं यही बोल रही हूँ कि जो हैं सामने, प्लीज़ उनकी कदर करो। उनको जो आप पे बनता है आप करो, सामने वाले पे। मतलब भाई बहन का रिश्ता है ना, कैसा होता है कि कहीं से मिलता नहीं है, कुछ नहीं है। चाहे लड़ लो, चाहे झगड़ लो, चाहे मर लो, चाहे कुछ भी कर लो, जब हम अपने ससुराल में होते हैं या फिर भाई अकेला होता है ना, तो बहुत फ़ील करता है उस चीज़ को। जैसे कि मेरे पापा अकेले रह गए हैं अब, तो कहीं न कहीं जब मेरे चाचा रहते थे तो थोड़ा-सा उनको है ना एक हिम्मत सी मिलती थी, सपोर्ट मिलती थी। लेकिन अब वो कहीं न कहीं लगता है कि नहीं, अगर बहन आ जाती है, बात कर लेती है, तो थोड़ा-सा तसल्ली मिल जाती है। ऐसे और भी बहुत सारे बहन भाई होंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, मैं कोई ज़्यादा बड़ी तो हूँ नहीं कि मैं बहुत बड़ी हूँ या हेलो, मैं जा रहा हूँ अपने घर। किसकी है? बाय बाय शिवा की। मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं अपने
बाय बाय में चलो मोची में चलो मैं मोची चला हूँ मैं मोची चला हूँ है ना अरे आ जाएगा अब मैं मोची चला हूँ क्या पैसे दे जाओ मुझे मम्मा को छोड़ दे मम्मा ले लो मैं पैसे पकड़ के टाइट मुंह में डालिए में छोड़ छोड़ बस और बस यहाँ पर मेरी बहन तो सेम डे ही चली गई थी रक्षाबंधन वाले दिन, क्योंकि ये दूर से रहती है। और ये देखिए यहाँ पे मैं इससे कुछ बात कर रही हूँ तो मुझे वो बात काटनी पड़ी और वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप लोग बताना कैसा है मेरी बहन का बेटा, ये ऑपरेशन से हुआ था तो इसको बस ब्लेसिंग देना खूब सारी। तो मम्मी यहाँ इसको पैसे दे रही है और ये ना कैमरा देख रहा था जब मैं सब वॉइस ओवर कर रही, मतलब वो वीडियो शूट कर रही थी ना, तो देख रहा था। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा वो हैं, पैसे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो मम्मी यहाँ पे बस इसको पुचकार रही थी। और आने वाले रक्षाबंधन और आने वाले भाई दूज पे आपको ना बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी मिलेगा, कुछ टाइम बाद ही आपको मिलेगा। तो मैं उसके बारे में आपको बता नहीं रही अभी, क्योंकि अभी कुछ सस्पेंस है जो कम्प्लीटली हो जाएगा जब मैं आपको बताऊंगी। तो बस मेरी अले मेरी बहू कहाँ जा रही है, मन नहीं लगेगा हमारा भाई। ये कौन है बहू ही लग रही है ये आशा के लौंडे की बहू, आशा कह रही है शिवा के लौंडे की बहू। शिवा ए जाम लग रहा हो बाय 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 आराम से। इसकी बोतल दूध की पापा, इसकी बोतल दूध की। आगे हो जा बाय बाय लेकिन साइड हो गाड़ी पीछे अनमोल मामा लेकर आते जब कौन दबा। तो बस मेरी बहन चली गई थी रक्षाबंधन वाले दिन और ये व्लॉग है संडे का। मैंने पूरे दिन कुछ भी शूट नहीं करा और बस मैं अभी अपना बैग पैक कर रही हूँ। बस लड़कियों की यही कहानी होती है, बैग लेकर आओ और बैग लेकर अपना जो भी था सामान समेट कर ले जाओ। मम्मी है गले लग रही है और पीछे जो भी कुछ तामझाम है प्लीज़ उसको अवॉइड करना, क्योंकि आजकल बरसात है तो कपड़ों को इसी तरीके से सुखाया जा रहा है। हर किसी के घर में ये है और मेरे व्लॉग सिंपल सीधे होते हैं, इसमें कोई भी दिखावा या ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो एकदम जेन्युइन व्लॉग होते हैं, तो इसलिए जो जैसा है वैसा ही मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और बस आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो यहाँ बच्चों से पैसे मांग रही तो बच्चे कह रहे हैं मम्मी तुम हमारे पैसे खर्च कर देते हो। किस किस के बच्चे ऐसे बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस यहाँ मैंने कोट सेट पहना है, तो आप लोगों ने रील्स बहुत सारी देखी है। तो मैं मॉल गई थी घूमने के लिए, बच्चों को यहाँ पास में ही मॉल है। तो बस उसके बाद आके मैंने दुपट्टा ले लिया, तो क्योंकि घर जा रही हूँ ससुराल जा रही हूँ, वैसे तो गली में कोई भी नहीं होता लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि वहाँ पे थोड़ा मैं घूंघट करती हूँ। तो बस अभी पहन कर यही निकल लिए। तो पापा कुछ कह रहे हैं और ये व्लॉग है ना मेरा भाई शूट कर रहा है तो वो ऐसा ही शूट करेगा, क्योंकि प्रॉपर हम लोग जो व्लॉगर होते हैं हमको पता है कि कहाँ कैमरा दिखाना है, कहाँ क्या करना है। तो यहाँ मम्मी कुछ कह रही है। तो दोस्तों मेरा तो ये सिंपल सा परिवार है जिसमें 3 भाई और मेरे माँ बाप हैं, 2 बहनें हैं, 2 बहनों की शादी हो गई और मेरे मम्मी पापा भी बहुत एकदम सिंपल तरीके से ही रहते हैं। और बस अब हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे घर में भी कोई घर संभालने वाली आ जाए, ताकि जब हम लोग आ जाते हैं तो हमारे मम्मी पापा को घर बहुत ज़्यादा खाली लगता है। हमारे भाई की भी शादी हो जाएगी तो उसका परिवार बढ़ेगा, बाल बच्चे होंगे तो उसको भी घर में थोड़ा सा ये होगा कि हाँ घर में कोई है, क्योंकि बच्चे आते हैं उनसे थोड़ा सा
खुशनुमा माहौल हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैं यशु को पहना रही थी चप्पल। अब डायरेक्ट मैं पहुँचूँगी नीचे क्योंकि वानी के पापा तो चले गए हैं और मेरा भी घर है ना मुश्किल से 20-25 मिनट का रास्ता है, मेरे घर का लोकल में ही है। तो यहाँ मेरा भाई इससे हेलो कर रहा है, बाय शाय कर रहा है। तो बस दोस्तों फिर मैं कैसे बैठूंगी? वो गाड़ी कर रहा था ना बाबू, आगे एंट्री नहीं पड़ेगा। अरे फिर मैं बैठूंगी कैसे बैग लेके? अरे पीछे गिरेगी नहीं, एंट्री करके पीछे बैठा हो गया। नीचे उतरी आए। तो दोस्तों बाय, इस ब्लॉग को करके मैं यहीं पर ही ख़त्म। हम जा रहे हैं घर। बाय बाय दोस्तों। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।